नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी शिव गुरु के कृपा से सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक चैनल में। आज आप लोगों को शिव गुरु का एक अत्यंत ही लाभकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपा ध्यान से और अंत तक सुनिए। भक्त बंधुओं, आज की यह शिव कथा हर किसी के बस की नहीं है। ये कथा लंबी अवश्य है और सच कहूं तो बहुत से लोग इसे पूरा नहीं सुन पाएंगे। लेकिन भक्त बंधुओं, मुझे आपकी भक्ति पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि आप इस कथा को पूरे मन, पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक सुनेंगे, क्योंकि आज जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को पूरा सुन लेगा, उसके घर पर कभी भी बड़ा दुख या भारी संकट नहीं आएगा। जो भी परेशानी उसके जीवन में आएगी वो अपने आप टल जाएगी। उसकी औलाद की उम्र बढ़ेगी और उसके घर में सदैव भगवान शिव की कृपा का वास रहेगा। भक्त बंधुओं, कथा सुनना केवल शब्द सुनना नहीं होता। यह वह साधना है जो भाग्य को बदल देती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कथा को अधूरी छोड़ने से मना किया गया है। और भक्त बंधुओं, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी पवित्र कथा को शुरू करने के बाद बीच में छोड़ देता है, वह अनजाने में अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर बैठता है। इसलिए भक्त बंधुओं, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और अपनी सच्ची श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। यह भी एक प्रकार का नाम जप है जिससे महादेव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। तो आइए भक्त बंधुओं, मन को शांत कीजिए, हृदय को भक्ति से भर लीजिए और अब हम इस पावन शिव कथा को शुरू करते हैं। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सत्य गाथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके हृदय में भक्ति का संचार होगा और अहंकार का अंधकार मिट जाएगा। यह कथा है उस सोमदत्त की, जिसका हृदय पत्थर का था और जिसकी आंखों पर धन का ऐसा पर्दा पड़ा था कि उसे साक्षात ईश्वर भी ढोंग लगते थे। सोमदत्त के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसके महल में सोने चांदी की चमक ऐसी थी कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। लेकिन भक्तों, उस महल में वैभव तो था पर शांति नहीं थी। सोमदत्त सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी तिजोरी की चाबियां देखता था। उसे लगता था कि इस दुनिया का असली मालिक वही है जिसके पास पैसा है। वो अपनी पत्नी निर्मला को देखकर अक्सर ठहाके मारता और कहता था कि तुम सुबह सुबह इन पत्थरों के सामने अपना माथा क्यों पटकती हो? देखो मुझे, मैंने कभी मंदिर की दहलीज नहीं लांघी, फिर भी मेरी तिजोरियां भरी हुई हैं। वो कहता था कि पैसा ही मेरा भगवान है और यह भुजाएं ही मेरा भाग्य है। वो भूल गया था कि जिस सांस पर उसे इतना नाज है, वह भी ऊपर वाले की दी हुई एक उधारी है। सोमदत्त ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए न जाने कितने गरीबों के चूल्हे बुझा दिए थे, न जाने कितनी बद्दुआएं कमाई थी। उसे लगता था कि दुनिया में सच नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उस घर के एक कोने में उसकी पत्नी निर्मला सिसकती रहती थी, जो शिव की अनन्य भक्त थी। वो मंदिर जाती तो केवल अपने पति के पापों की माफ़ी मांगने। वो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय यही कहती कि हे भोलेनाथ, मेरे सुहाग को बचा लेना, उन्हें उस पाप की आग से बाहर निकालो जिसमें वे जल रहे हैं। लेकिन सोमदत्त अक्सर निर्मला के हाथ से पूजा की थाली छीनकर फेंक देता और कहता कि इस घर में रहना है तो ये ढोन छोड़ना होगा। एक बार सोमदत्त ने महल में बड़ी दावत रखी और निर्मला को महंगे गहने पहनने को कहा, पर निर्मला उस दिन भी रुद्राक्ष की माला और भस्म का तिलक लगाकर आ गई। सोमदत्त ने भरी महफिल में उसका अपमान किया, पर निर्मला चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि उसके महादेव सब देख रहे हैं। सोमद उस समय हंस रहा था, पर वो नहीं देख पा रहा था कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। निर्मला की साधना अब घर की चार दीवारी से निकलकर मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी। वो रोज नंगे पांव शहर के सबसे पुराने शिव मंदिर जाती। रास्ते में कंकड़ चुभने पर उसे दर्द का एहसास नहीं होता। वो मंदिर पहुंचकर प्रांगण में झाड़ू लगाती, बीमार लोगों की सेवा करती। लोग उसे नगर की रानी कहते, पर वह खुद को शिव की दासी ही मानती थी। वो मंदिर के कोने में बैठकर घंटों शिव पुराण सुनती। उधर सोमदत्त की बेईमानी की सीमाएं लांघ चुकी थी। उसने अनाज में मिलावट शुरू कर दी और गरीबों की ज़मीनें हड़पना उसका शौक बन गया।
एक बार उसने गुस्से में आकर घर की शिव प्रतिमा बाहर फेंक दी और चिल्लाया कि आज से इस घर में कोई घंटी नहीं बजेगी। निर्मला ने वह प्रतिमा उठाई, उसे अपने आंचल से पहुंचा और बगीचे में एक पेड़ के नीचे रख दी। उसने संकल्प लिया कि अब वह अन्न का त्याग कर देगी और जब तक सोमदत्त महादेव के सामने सिर नहीं झुकाएंगे वो केवल जल पीकर जीवित रहेगी। सोमदत्त का व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति बहुत रूखा था। जब निर्मला मंदिर से लौटकर उसे प्रसाद देती तो वो उसे दूर हटा देता। वो कहता कि मुझे इस राख और पत्तों की जरूरत नहीं है, मुझे केवल सोने की चमक पसंद है। सोमदत्त अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि वह भूल गया था कि जिस धन पर उसे इतना घमंड है वो कभी भी छीन सकता है। उसने व्यापार में सफलता पाने के लिए कई बार झूठ बोला, लोगों को धोखा दिया और गरीबों का हक मारा। उसे लगता था कि पैसा ही सबसे बड़ी शक्ति है और पैसे के दम पर वह किसी को भी खरीद सकता है। उसके पास महल जैसा घर था, नौकर चाकर थे, लेकिन उस घर में वो खुशी नहीं थी जो एक भक्त के घर में होती है। निर्मला अपने पति के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर बस यही प्रार्थना करती कि हे भोलेनाथ, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उन्हें वह प्रकाश दिखाना जिससे वे जान सके कि असली धन क्या है। निर्मला की श्रद्धा अटूट थी। उसे विश्वास था कि एक ना एक दिन महादेव उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। सोमदत्त के घर में जहां एक तरफ तिजोरियों के खुलने और बंद होने की आवाजें आती थीं, वहीं दूसरी तरफ निर्मला के कमरे से ओम नमः शिवाय का धीमा स्वर सुनाई देता था। यह दो अलग अलग दुनिया एक ही छत के नीचे रह रही थी। नगर के लोग सोमदत्त की अमीरी से जलते थे और उससे डरते भी थे, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन कोई भी उसे दिल से सम्मान नहीं देता था। सोमदत्त को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी ऊंची हवेली की बालकनी में खड़ा होकर जब नीचे देखता तो उसे सब लोग चींटियों के समान छोटे दिखाई देते थे। उसे लगता था कि वह इस नगर का भगवान है। उसके मन में यह विचार घर कर गया था कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, यहां तक कि ईश्वर की भी नहीं। वह अक्सर कहता कि यह मंदिर और मूर्तियां केवल मन का वहम है, असली भगवान तो तिजोरी में रखा सोना है। भक्तों, सोमदत्त का यह अहंकार उसे विनाश की ओर ले जा रहा था, लेकिन वह इससे पूरी तरह अनजान था। उसे लग रहा था कि उसका स्वास्थ्य और उसकी संपत्ति हमेशा उसके साथ रहेगी। वह निर्मला की बातों को हंसी में उड़ा देता जब वह कहती कि समय कभी भी बदल सकता है। सोमदत्त के जीवन में धर्म का कोई स्थान नहीं था, लेकिन पाप का घड़ा धीरे धीरे भर रहा था। निर्मला अपनी साधना में लीन थी और सोमदत्त अपनी माया में। यह उस संघर्ष की शुरुआत थी जो आगे चलकर सोमदत्त के पूरे अस्तित्व को हिला देने वाली थी। भक्तों, सोमदत्त का अहंकार जहां दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, वहीं उसकी पत्नी निर्मला की साधना और भी गहरी और कठिन होती जा रही थी। सोमदत्त अब खुलेआम अधर्म के मार्ग पर चलने लगा था। उसने नगर के उन गरीबों को सताना शुरू कर दिया जो शिव के भक्त थे। वो अक्सर कहता कि यदि तुम्हारा महादेव सत्य है तो वह इन फटे हालों की मदद क्यों नहीं करता। देखो, ये सब मेरे आगे हाथ फैलाते हैं, महादेव के आगे नहीं। सोमदत्त की यह कड़वी बातें निर्मला के कानों में गर्म तेल की तरह पड़ती थी, पर वह कुछ नहीं कहती थी। वो बस मुस्कुरा कर रह जाती और मन ही मन कहती, स्वामी, जिस दिन महादेव की कृपा का एक कतरा भी आपको मिल गया, उस दिन आपको समझ आएगा कि असली दौलत क्या होती है। निर्मला की दिनचर्या अब और भी कठोर हो गई थी। वो सूरज निकलने से कई घंटे पहले ही जाग जाती और ठंडे जल से स्नान करके अपनी उसी मिट्टी की प्रतिमा के सामने बैठ जाती जिसे सोमदत्त ने घर से बाहर फेंक दिया था। वो बगीचे के उस कोने में बैठी रहती जहां धूप और बारिश से बचने का कोई सहारा नहीं था। सोमदत्त उसे झरोखे से देखता और उपहास उड़ाते हुए अपने नौकरों से कहता, देखो, इस पगली को महलों का सुख छोड़कर धूल में बैठी पत्थर पूज रही है। इसे क्या पता कि वैभव का आनंद क्या होता है। सोमदत्त ने निर्मला को डराने के लिए उसके कमरे की सुख सुविधाएं छीन ली, उसे फटे पुराने वस्त्र पहनने पर मजबूर किया। पर निर्मला के चेहरे का तेज घटने के बजाय और बढ़ता गया। एक बार की बात है, नगर में भयंकर अकाल पड़ा, नदियां सूख गईं और खेतों में दरारें पड़ गईं।
लोग दाने दाने को तरसने लगे। सोमदत्त ने इस आपदा में भी अवसर खोज लिया। उसने अनाज का भंडारण कर लिया और उसे ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। निर्मला ने जब यह देखा तो उसका हृदय करुणा से भर उठा। उसने स्वामी के पैरों में गिरकर विनती की, स्वामी, यह अन्याय मत कीजिए। भूखे बच्चों की चीखें महादेव के दरबार तक पहुंचेंगी और उनका क्रोध कोई शांत नहीं कर पाएगा। भंडार खोल दीजिए स्वामी, पुण्य कमाइए। सोमदत्त ने उसे धक्का दे दिया और बोला, पुण्य से पेट नहीं भरता निर्मला। आज जिसके पास अनाज है वही इस नगर का राजा है। तेरे महादेव से कह कि वो आसमान से अन्न बरसाए, मैं अपना भंडार नहीं खोलूंगा। निर्मला उस दिन मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई और विलाप करने लगी। उसने संकल्प लिया कि जब तक इस नगर का एक भी बच्चा भूखा रहेगा वो अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करेगी। भक्तों, निर्मला की यह निराहार साधना सोमदत्त के लिए एक चुनौती बन गई। वो उसके सामने जानबूझकर स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाता और उनकी खुशबू फैलाता, पर निर्मला की आंखों में तो बस नीलकंठ का रूप बसा था। उसे भूख का एहसास ही नहीं होता था। सोमदत्त को लगा कि निर्मला थककर हार मान लेगी, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए निर्मला का संकल्प और भी दृढ़ होता गया। उधर सोमदत्त की बेईमानी अब अपनी सीमाएं लांघ चुकी थी। उसे लगने लगा था कि वह साक्षात काल को भी अपने धन से जीत सकता है। उसने महल के पास बहने वाली पवित्र नदी के तट पर एक भव्य मीनार बनवानी शुरू की, जो मंदिरों के शिखर से भी ऊंची हो। वो चाहता था कि लोग मंदिर जाना छोड़कर उसकी मीनार को देखें। भक्तों, सोमदत्त का यह दुस्साहस ही उसके अंत की पहली सीढ़ी बन रहा था। निर्मला ने उस रात अखंड दीप जलाया और शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पति का हृदय परिवर्तन कर दो। उन्हें उस पाप की दलदल से निकालो जिसमें वे धंसते जा रहे हैं। चाहे तो मेरे प्राण ले लो, पर इन्हें एक बार सत्य का बोध करा दो। सोमदत्त की क्रूरता का आलम यह था कि उसने निर्मला को घर के एक छोटे से अंधेरे कमरे में रहने पर मजबूर किया। वो कहता, तू यहाँ बड़ी बड़ी सड़ती रहे जब तक तेरा दिमाग ठिकाने ना आ जाए। निर्मला ने उस काल कोठरी को ही अपनी कैलाश बना लिया। उसने दीवार पर कोयले से ओम नमः शिवाय लिख दिया और वहीं बैठ गई। भक्तों, वो दृश्य बड़ा ही कारुणिक था। एक तरफ धन का अटूट अहंकार और दूसरी तरफ भक्ति का अटूट विश्वास। सोमदत्त अपनी जीत पर हंस रहा था, पर उसे क्या पता था कि जिस शिव का वो उपहास उड़ा रहा है वही शिव अब उसकी नियति का फैसला करने वाले हैं। अहंकार और श्रद्धा का यह युद्ध अब उस मोड़ पर आ गया था जहां चमत्कार और प्रलय के बीच बस एक पल की दूरी थी। सोमदत्त को लगने लगा था कि उसने अपनी पत्नी की आवाज दबा दी है, पर वह यह नहीं जानता था कि निर्मला का मौन सीधे कैलाश तक गूंज रहा है। भक्तों, सोमदत्त का घमंड अब उस ऊंचाई पर पहुंच गया था जहां से इंसान को जमीन दिखाई देना बंद हो जाती है। उसने तय किया कि वह नगर के सभी विद्वान पंडितों और साधु संतों को बुलाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेगा। उसने एक विशाल सभा का आयोजन किया और बीच सभा में सोने की मोहरों से भरा एक बड़ा पात्र रखा। सोमदत्त बड़ी अकड़ के साथ खड़ा हुआ और पंडितों से बोला, हे ज्ञानी पुरुषों, तुम कहते हो कि शिव ही सत्य है और वही सबका पालनहार है, तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारा वो अदृश्य शिव इस सोने से ज्यादा बलवान है? क्या वो शिव किसी भूखे को भोजन या किसी निर्धन को महल दे सकता है? देखो मुझे, मैंने कभी उसका नाम नहीं लिया, फिर भी आज मैं तुम सबके ऊपर शासन कर रहा हूं। पंडितों ने सिर झुका लिया, क्योंकि वे जानते थे कि जिसके सिर पर विनाश का भूत सवार हो उसे शास्त्र समझाना व्यर्थ है। लेकिन भक्तों, सोमदत्त यहीं नहीं रुका। उसने अपनी पत्नी निर्मला को उस अंधेरी कोठरी से घसीटते हुए सबके सामने खड़ा कर दिया। निर्मला का शरीर भूख और प्यास से सूख कर कांटा हो गया था। उसके वस्त्र मैले थे, पर उसकी आंखों में गजब की शांति और चमक थी। सोमदत्त चिल्लाकर बोला, देखो, स्त्री को यह सालों से उस पत्थर की पूजा कर रही है। इसे क्या मिला? केवल अपमान, भूख और दुख। और मुझे देखो, मैंने केवल अपनी भुजाओं और बुद्धि पर भरोसा किया तो आज मैं कुबेर के समान धनी हूं। निर्मला की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, स्वामी महादेव को चुनौती मत दीजिए, वे करुणा के सागर हैं।
पर जब उनका कोप जागता है तो ब्रह्मांड का कोई कोना छिपने के लिए कम पड़ जाता है। यह धन, यह वैभव सब माया है जो आज है और कल मिट्टी में मिल जाएगा। अभी भी समय है, उनके चरणों में गिर जाइए। सोमदत्त ठहाके मारकर हंसा और बोला, तू मुझे डरा रही है। आज मैं इस नगर के सबसे पुराने शिव मंदिर को तुड़वाकर वहां अपना नया गोदाम बनवाऊंगा। अगर तेरे शिव में शक्ति है तो वह आज अपनी इस दासी की लाज बचाकर दिखाए और मुझे रोक कर दिखाए। भक्तों, जैसे ही सोमदत्त के मुख से यह अपशब्द निकले, अचानक दोपहर के उजाले में आकाश में बिना बादलों के ही बिजली कड़की। पूरे महल की दीवारें किसी भूकंप की तरह हिलने लगी। सभा में बैठे लोग डरकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन सोमदत्त इतना अंधा था कि उसने इसे केवल एक प्राकृतिक घटना समझा। उसने निर्मला को धक्का दिया और मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। उसने मजदूरों को हुक्म दिया कि कुल्हाड़ी उठाओ और इस मंदिर के शिखर को मिट्टी में मिला दो। भक्तों, जैसे ही पहला प्रहार मंदिर की दीवार पर हुआ, सोमदत्त के शरीर में एक भयानक बिजली सी दौड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे पर तपता हुआ लोहा रख दिया हो। सोमदत्त वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका दम घुटने लगा और उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। वो चीखना चाहता था, पर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो छटपटाने लगा जैसे कोई मछली पानी के बिना तड़पती है। उसे अपने चारों ओर यमदूतों की परछाइयां दिखाई देने लगी। उसके महल के नौकर और रक्षक जो उसकी ताकत थे, वे सब उसे इस हाल में देखकर पीछे हट गए। भक्तों, यह वो समय था जब सोमदत्त को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी सारी दौलत, उसका सारा सोना उसे एक पल की सांस भी उधार नहीं दे सकता। उधर निर्मला अपने पति की यह दशा देखकर मंदिर के गर्भगृह की ओर दौड़ी। उसने शिवलिंग को अपनी बाहों में भर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे सुहाग को क्षमा कर दो। वे अज्ञानी हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। इनके अपराधों का दंड मुझे दे दो प्रभु, पर इनका जीवन बख्श दो। भक्तों, निर्मला की वो पुकार इतनी सच्ची थी कि मंदिर की मूर्तियों से भी जैसे करुणा बरसने लगी। सोमदत्त की सांसें तो बच गई, पर महादेव ने उसे एक ऐसी शिक्षा देने का निश्चय किया जिसे वह जीवन भर ना भूल सके। सोमदत्त अब मौत के मुंह से तो बाहर आ गया था, पर उसके शरीर पर वो भयानक व्याधि शुरू हो गई थी जिसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका वो सुंदर शरीर जिस पर वो गर्व करता था, अब धीरे धीरे गलने की कगार पर था। अहंकार का महल अब ढहने लगा था और साक्षात शिव की लीला का असली खेल अब शुरू होने वाला था। भक्तों, सोमदत्त को मंदिर की चौखट पर जो झटका लगा था, उसे उसने अपनी शारीरिक कमजोरी समझकर टालने की कोशिश की, पर नियति का लेखा जोखा तो अब शुरू हुआ था। सोमदत्त अब बिस्तर पर पड़ गया था। उसके पैर जो कभी घमंड से जमीन पर जोर से पड़ते थे, अब उनमें इतनी जान भी नहीं बची थी कि वह खुद खड़ा हो सके। लेकिन भक्तों, सोमदत्त का मन अब भी मैला था। उसने सोचा कि यदि वह अपने धन का प्रदर्शन बढ़ा देगा तो यह बीमारी खुद ब खुद भाग जाएगी। उसने देश विदेश के सबसे बड़े वैद्यों को स्वर्ण मुद्राएं देकर बुलवाए। महल में औषधियों के अंबार लग गए, पर सोमदत्त के शरीर की जलन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। भक्तों, सोमदत्त की बेईमानी अब एक नए और घृणित रूप में सामने आई। उसने सोचा कि यदि वह बीमार है तो उसका व्यापार दूसरों के हाथों में चला जाएगा। उसने बिस्तर पर पड़े पड़े ही आदेश दिया कि नगर के अनाज भंडार को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। उसने कहा कि जब तक मैं ठीक नहीं होता, कोई भी सुख से भोजन नहीं करेगा। उसने गरीबों की बस्ती में जाने वाले पानी के स्रोतों को रुकवा दिया। वह अपनी पीड़ा का बदला निर्दोष जनता से लेना चाहता था। उसे लगता था कि लोगों को रुलाकर वह अपनी बीमारी को शांत कर लेगा। भक्तों, यह सोमदत्त के विनाश का वो समय था जब मनुष्य साक्षात राक्षस बन जाता है। सोमदत्त की इस क्रूरता को देखकर निर्मला का हृदय छलनी हो गया। वो अपने पति के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, अधर्म की इस आग को और मत भड़काइए। आप जो पीड़ा भोग रहे हैं वह आपके कर्मों का फल है। इसे दूसरों को दुख देकर मत बढ़ाइए। दया कीजिए स्वामी, वरना महादेव का अगला प्रहार सहने की शक्ति आप में नहीं होगी। सोमदत्त ने गुस्से में निर्मला के चेहरे पर पानी फेंक दिया और बोला, तू मुझे उपदेश मत दे। ये सब तेरी उस पूजा का नतीजा है।
तूने ही महादेव से कहकर मुझे बीमार किया है ताकि तू इस महल पर राज कर सके। सोमदत्त का यह आरोप सुनकर निर्मला स्तब्ध रह गई, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। वो बस चुपचाप बाहर आई और उसने अपनी बची खुची गहनों की पोटली निकाली और चुपके से गरीबों में अनाज बांटने के लिए भेज दी। उधर सोमदत्त की बीमारी ने अब एक भयानक रूप ले लिया था। उसके शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ने लगे थे, जिनमें से असहनीय दुर्गंध आती थी, जो नौकर कल तक उसके तलवे चाटते थे, अब वे उसके कमरे में आने से भी डरने लगे थे। सोमदत्त अपनी मखमली सेज पर लेटा रहता और उसे ऐसा महसूस होता जैसे हजारों बिच्छू एक साथ उसे डंक मार रहे हों। वो रात भर सोना, मेरी तिजोरी, मेरी चाबी चिल्लाता रहता। भक्तों, सोमदत्त को अब दिन में भी डरावनी परछाइयां दिखाई देने लगी थी। उसे ऐसा लगता जैसे वे गरीब लोग जिन्हें उसने सताया था उसकी छाती पर बैठकर उसका मांस नोच रहे हैं। एक रात सोमदत्त ने देखा कि उसके कमरे की दीवारें अचानक खून की तरह लाल हो गई हैं। उसने डरकर निर्मला को पुकारा। निर्मला दौड़ती हुई आई, पर सोमदत्त को कमरे के एक कोने में साक्षात काल का दूध खड़ा दिखाई दिया। वो दूध हाथ में एक जलता हुआ पाश लिए सोमदत्त की ओर बढ़ रहा था। सोमदत्त चीख पड़ा, निर्मला, मुझे बचाओ, वो देखो, वो मुझे ले जाने आया है। निर्मला ने तुरंत गंगा जल की कुछ बूंदें सोमदत्त पर छिड़की और महामृत्युंजय मंत्र का जोर जोर से पाठ करने लगी। भक्तों, मंत्र की शक्ति से वह काली छाया धीरे धीरे ओझल हो गई, पर सोमदत्त की हालत और भी खराब हो गई। सोमदत्त अब पूरी तरह असहाय था। उसकी बेईमानी से कमाया हुआ धन अब उसके काम नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई भी वैद्य अब उसका इलाज करने को तैयार नहीं था। वे कहते थे, महाराज, यह बीमारी दवा की नहीं, दुआ की है। सोमदत्त अपनी तिजोरी की चाबियों को तकिए के नीचे दबाकर सोता, पर उसे शांति का एक क्षण भी नसीब नहीं होता था। वो देखता था कि उसकी तिजोरी का सोना अब उसे काला कोयला नजर आने लगा था। यह उसकी बुद्धि का भ्रम नहीं था भक्तों, बल्कि उसके पापों का वह पर्दा था जो अब धीरे धीरे फटने लगा था। निर्मला ने अब एक और कठिन व्रत शुरू किया। उसने तय किया कि अब वह मंदिर की सीढ़ियों पर ही रात गुजारेगी, और जब तक सोमदत्त खुद अपने पापों की माफी नहीं मांगेगा, वो घर वापस नहीं आएगी। भक्तों, सोमदत्त उस विशाल महल में अब बिल्कुल अकेला रह गया था। उसके पास धन था, पर अपना कहने वाला कोई नहीं था। उसे अब समझ आ रहा था कि बेईमानी से साम्राज्य तो खड़ा किया जा सकता है, पर सुकून की एक नींद नहीं खरीदी जा सकती। सोमदत्त का अहंकार अब धीरे धीरे सिसक रहा था, और उसकी आत्मा उस अंधकार की ओर बढ़ रही थी जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। भक्तों, सोमदत्त का अहंकार अब उस दहलीज पर खड़ा था जहां एक और गहरा अंधकार था, और दूसरी ओर प्रायश्चित की कठिन राह। निर्मला के घर छोड़ने के बाद सोमदत्त को लगा था कि वह चैन की सांस लेगा, पर हुआ इसके विपरीत। उस विशाल महल की दीवारें अब उसे काटने को दौड़ती थी। रात के सन्नाटे में जब हवा खिड़कियों से टकराती तो सोमदत्त को ऐसा लगता जैसे वे उन विधवाओं और अनाथों की सिसकियां हैं जिनका हक उसने मारा था। उसे अपने सोने के कमरों में भी श्मशान जैसी शांति महसूस होने लगी। भक्तों, निर्मला ने अब मंदिर की ठंडी सीढ़ियों को ही अपना बिछौना बना लिया था। वह सुबह की ओस में भीगती और रात की कड़कड़ाती ठंड में केवल एक सूती वस्त्र पहनकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। नगर के लोग उसे देखते और उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वे कहते, देखो, एक पति के पापों का प्रायश्चित यह देवी कर रही है। निर्मला ने अब मौन धारण कर लिया था। उसने महादेव से यह मौन सौदा किया था कि प्रभु, जब तक मेरे स्वामी की जिह्वा से आपका नाम नहीं निकलेगा, तब तक मैं संसार से कोई बात नहीं करूंगी। उधर सोमदत्त की बीमारी अब उसकी हड्डियों तक पहुंच चुकी थी। उसके शरीर का मांस गलकर गिरने लगा था। एक दोपहर सोमदत्त ने अपने सबसे वफादार मुनीम को बुलाया और कहा, जाओ मेरे खजाने से 100 स्वर्ण मुद्राएं निकालो और मंदिर के बाहर बैठे उन भिखारियों को दे दो, शायद मेरा दर्द कम हो जाए। भक्तों, मुनीम जैसे ही खजाना खोलने गया, वह चीखता हुआ वापस आया। उसने कांपते हुए कहा, मालिक, अनर्थ हो गया। खजाने की पेटियों में अब सोना नहीं, बल्कि केवल काली राख और बिच्छू भरे पड़े हैं। सोमदत्त यह सुनकर हक्का बक्का रह गया।
उसने खुद घिसटते हुए खजाने तक पहुंचने की कोशिश की, पर रास्ते में ही गिर पड़ा। उसे अब समझ आ रहा था कि जो धन उसने बेईमानी से जोड़ा था वह अब अपना असली रंग दिखा रहा था। सोमदत्त को अब निर्मला की याद सताने लगी। उसे याद आया कि कैसे वह उसके कड़वे शब्द सुनकर भी मुस्कुरा देती थी, कैसे वह उसके सड़ते हुए घावों को बिना घृणा के साफ करती थी। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, जाओ निर्मला को वापस लाओ, उसे कहो कि सोमदत्त मर रहा है। नौकर मंदिर पहुंचे पर निर्मला टस से मस नहीं हुई। उसने बस अपनी उंगली से मिट्टी पर लिखा, शिव के शरण में आओ। नौकरों ने जब यह संदेश सोमदत्त को दिया तो उसका पुराना क्रोध एक बार फिर जागा। उसने चिल्लाकर कहा, मैं मर जाऊंगा पर उस पत्थर के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। भक्तों, जैसे ही सोमदत्त ने यह कहा उसे कमरे में एक भयानक आकृति दिखाई दी। वह कोई मनुष्य नहीं था, वह सोमदत्त के ही पापों का साक्षात रूप था। उस आकृति ने सोमदत्त के गले को पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। सोमदत्त का दम घुटने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने अपना पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह दिखने लगा। कैसे उसने गरीबों को सताया, कैसे उसने मंदिर का अपमान किया। उसे पहली बार डर लगा, मृत्यु का डर नहीं बल्कि उन कर्मों के फल का डर जो उसने बोए थे। निर्मला को मंदिर में बैठे बैठे आभास हो गया कि उसके पति के प्राण अब संकट में हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और महादेव के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। उसने प्रार्थना की, हे मृत्युंजय, हे दयालु, यदि मेरी सेवा में तनिक भी सच्चाई है तो मेरे पति को उस अंधकार से बाहर निकालिए। उन्हें मृत्यु मत दीजिए नाथ, उन्हें मुक्ति का मार्ग दीजिए। भक्तों, निर्मला के संकल्प में इतनी शक्ति थी कि साक्षात यमराज के दूत भी रुकने पर विवश हो गए। सोमदत्त का गला जैसे ही छूटा वह बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अब समझ आ गया था कि उसकी सारी शक्ति और उसका सारा वैभव उस अदृश्य सत्ता के सामने तिनके के समान है। उसने कांपते हुए स्वर में पहली बार पुकारा, निर्मला मुझे बचा लो, महादेव मुझे क्षमा करो। भक्तों, जैसे ही सोमदत्त के मुख से महादेव का नाम निकला उस काल कोठरी जैसे कमरे में एक अद्भुत खुशबू फैल गई। भक्तों, सोमदत्त की वो पुकार केवल उसके कंठ से नहीं बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों से निकली थी। जैसे ही उसने महादेव का नाम लिया उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके शरीर के भीतर धधक रही आग पर किसी ने शीतल जल की बूंदें डाल दी हों। लेकिन पापों का हिसाब इतना आसान नहीं होता। सोमदत्त के भीतर का अहंकार अभी पूरी तरह नहीं मरा था। वो केवल मृत्यु के डर से झुक रहा था। महादेव तो अंतर्यामी है। वे जानते थे कि सोमदत्त का यह समर्पण अब भी कच्चा है, इसीलिए उसके शरीर की व्याधि अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई। अगली सुबह निर्मला मंदिर से वापस महल आई। जब उसने सोमदत्त के कमरे में प्रवेश किया तो उसकी आंखों में करुणा के आंसू थे। सोमदत्त ने जैसे ही निर्मला को देखा उसने अपना हाथ उसकी ओर फैलाया। सोमदत्त की आवाज भरभरा गई थी। उसने कहा, निर्मला मुझे मंदिर ले चलो, मुझे उस पत्थर के पास ले चलो जिसे मैंने कभी ढो कहा था। अब मुझसे यह महल का सन्नाटा बर्दाश्त नहीं होता। निर्मला ने बिना कुछ कहे सोमदत्त को सहारा दिया। कल तक जो सोमदत्त पालकी और हाथी पर निकलता था, आज वह अपनी पत्नी के कंधे का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए मंदिर की ओर चल पड़ा। नगर के लोग यह देखकर दंग रह गए। जिस सोमदत्त के आगे से लोग रास्ता छोड़ देते थे, आज उसे फटे हाल स्थिति में देखकर कुछ लोग हंसे तो कुछ को तरस आया। सोमदत्त का गल चुका शरीर और उससे आती दुर्गंध लोगों को दूर भागने पर मजबूर कर रही थी। सोमदत्त को पहली बार एहसास हुआ कि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तो केवल उसके कर्म और ईश्वर का नाम ही साथ देते हैं। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। हर सीढ़ी पर उसे अपने किए हुए एक एक पाप की याद आ रही थी। वो बार बार गिरता पर निर्मला उसे संभाल लेती। जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर पहुंचे, सोमदत्त को अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उसे लगा जैसे साक्षात नंदी उसे भीतर बुला रहे हैं। सोमदत्त ने शिवलिंग के सामने दंडवत प्रणाम किया। वो घंटों वहीं पड़ा रहा और अपनी आंखों के आंसुओं से मंदिर की मिट्टी को भिगोता रहा। उसने वहां किसी धन की मांग नहीं की, उसने स्वस्थ होने का वरदान भी नहीं मांगा। उसने बस इतना कहा, हे भोलेनाथ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी धूल बटोरने में गुजार दी और सोने को भगवान मान लिया।
आज मुझे समझ आया कि असली सोना तो आपके चरणों की यह धूल है। मुझे माफ कर दो प्रभु। भक्तों, तो सोमदत्त के सच्चे पश्चाताप ने प्रकृति में हलचल मचा दी। मंदिर के पुजारी जो पहले सोमदत्त के नाम से कांपते थे, वे भी पास आकर खड़े हो गए। अचानक आकाश से बारिश की कुछ बूंदें सोमदत्त के शरीर पर गिरी। वे बूंदें नहीं थीं, वे महादेव का आशीर्वाद था। सोमदत्त को महसूस हुआ कि उसके छालों की जलन धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। महादेव ने सोमदत्त के कानों में एक मौन संदेश दिया। सोमदत्त, यदि तू सच में बदल गया है तो तुझे वह सब कुछ छोड़ना होगा जिसे तूने बेईमानी से पाया है। सोमदत्त ने उसी क्षण संकल्प लिया। उसने मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर घोषणा की, नगरवासियों, आज से सोमदत्त का कुछ भी नहीं है। यह महल, यह धन, यह अनाज सब महादेव का है। मुनीम जी, तिजोरियां खोल दीजिए। जिसे मैंने सताया है वह आए और अपना हक ले जाए। भक्तों, यह सुनकर पूरे नगर में शोर मच गया। कुछ लोग इसे सोमदत्त का नया नाटक समझ रहे थे, पर निर्मला जानती थी कि उसके महादेव ने पत्थर को पिघला दिया है। सोमदत्त ने अपनी कीमती रेशमी चादर उतार कर फेंक दी और एक साधारण सूती वस्त्र धारण कर लिया। उसने मंदिर के कोने में एक छोटी सी जगह चुनी और वहीं बैठकर शिव की भक्ति करने का निर्णय लिया। भक्तों, सोमदत्त का वह वैभवशाली महल अब एक धर्मशाला बनने जा रहा था और उसका अहंकार अब भस्म होने वाला था। भक्तों, सोमदत्त का पश्चाताप अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उसके कर्मों में उतरने लगा था। वो महल जो कभी अहंकार का गढ़ था, अब सेवा का केंद्र बन चुका था। सोमदत्त ने अपनी सारी संपत्ति दान करने का आदेश तो दे दिया था, पर भक्तों, असली त्याग तब होता है जब मनुष्य के पास खोने के लिए कुछ न बचे और फिर भी उसके मन में मलाल ना हो। सोमदत्त अब मंदिर के एक छोटे से कोने में रहने लगा था। वो व्यक्ति जिसके इशारों पर हजारों नौकर नाचते थे, आज वह खुद मंदिर की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाता और भक्तों के झूठे पत्तल उठाता था। सोमदत्त की देह अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई थी, पर उसके मन की व्याधि शांत हो चुकी थी। निर्मला उसके साथ साये की तरह रहती थी। एक दिन सोमदत्त ने निर्मला से कहा, निर्मला, मुझे लगता है कि अभी भी मेरे भीतर कुछ अधूरा है। लोग मुझे दानवीर कह रहे हैं, पर यह धन तो मेरा था ही नहीं। ये तो उन गरीबों का था जिसे मैंने लूटा था। मैंने तो बस उनका हक उन्हें लौटाया है। मेरा अपना क्या है जो मैं महादेव को अर्पण कर सकूं? निर्मला ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, मनुष्य का अपना केवल उसका अहंकार होता है। धन दौलत तो हाथ की मैल है। जिस दिन आप खुद को पूरी तरह शून्य मान लेंगे, उस दिन महादेव आपको अपना लेंगे। भक्तों, उसी रात सोमदत्त की भक्ति की एक और बड़ी परीक्षा हुई। नगर के कुछ लालची व्यापारियों ने, जो पहले सोमदत्त के मित्र थे, यह साजिश रची कि सोमदत्त के पास अभी भी कहीं गुप्त खजाना छिपा है। वे रात के अंधेरे में सोमदत्त की कुटिया में आए और उसे डराने धमकाने लगे। उन्होंने सोमदत्त की गर्दन पर तलवार रख दी और कहा, सोमदत्त, अपनी सारी चालाकियां छोड़ और बता कि तूने बाकी का सोना कहां छिपाया है। यह साधु बनने का नाटक बंद कर। सोमदत्त शांत रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, मित्रों, मेरा असली सोना अब कैलाश पर है, जहां तुम्हारी तलवार नहीं पहुंच सकती। मेरे पास अब देने के लिए केवल यह शरीर है। यदि इससे तुम्हारा पेट भरता हो तो इसे ले लो। उन व्यापारियों ने गुस्से में सोमदत्त की कुटिया में आग लगा दी। आग की लपटें आसमान छूने लगी। निर्मला बाहर खड़ी महादेव को पुकार रही थी। सोमदत्त आग के बीच शांत बैठा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। तभी भक्तों, एक चमत्कार हुआ। आग की वे लपटें सोमदत्त को जलाने के बजाय शीतल चंदन की तरह उसके शरीर को ठंडक पहुंचाने लगी। जो लोग तमाशा देख रहे थे, वे सन्न रह गए। जैसे जैसे आग बढ़ी, सोमदत्त के शरीर के बचे खुचे घाव भी गायब होने लगे और उसकी त्वचा कंचन की तरह चमकने लगी। उन दुष्ट व्यापारियों के हाथ से तलवारें गिर गई और वे सोमदत्त के चरणों में गिर पड़े। सुबह होते होते यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि सोमदत्त पर साक्षात महादेव की कृपा हुई है। राजा ने स्वयं आकर सोमदत्त को प्रणाम किया और उसे राजगुरु बनने का प्रस्ताव दिया। पर भक्तों, सोमदत्त ने क्या कहा? उसने कहा, महाराज, जो एक बार महादेव का दास बन गया, वो फिर किसी राजा का सेवक नहीं हो सकता।
सोमदत्त ने राजा से विनती की कि वह नगर में एक विशाल जलाशय बनवाए ताकि किसी भी प्राणी को प्यास न लगे। सोमदत्त और निर्मला का जीवन अब एक ऐसी अविरल धारा बन गया था जो केवल परोपकार के लिए बहती थी। सोमदत्त अब घंटों समाधि में लीन रहता। उसे अब न भूख लगती थी न प्यास। वो अक्सर कहता कि महादेव केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर है जो अपनी रोटी का एक टुकड़ा दूसरे को देता है। उसकी आंखों में अब वो करुणा थी जो पत्थर को भी पिघला दे। भक्तों, सोमदत्त की यह यात्रा उस मोड़ पर आ गई थी जहां उसे साक्षात महादेव के दर्शन होने वाले थे। भक्तों, सोमदत्त की भक्ति अब उस पराकाष्ठा कर पहुंच चुकी थी जहां भक्त और भगवान के बीच का पर्दा जीना पड़ने लगता था। सोमदत्त अब केवल एक नाम नहीं बल्कि विश्वास का एक प्रतीक बन चुका था। लेकिन नियति की अंतिम परीक्षा अभी शेष थी। कहते हैं कि सोना जितना आग में तपता है उतना ही कुंदन बनता है। एक दिन नगर में एक भयंकर महामारी फैली। यह बीमारी सोमदत्त की पिछली बीमारी से भी अधिक संक्रामक और जानलेवा थी। नगर के लोग त्राहिराही कर उठे। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए और लोग अपनों को छोड़कर भागने लगे। सोमदत्त ने जब यह मंजर देखा तो उसका हृदय पसीज गया। उसने निर्मला से कहा, निर्मला, अब समय आ गया है कि मैं अपनी उस देह को सार्थक करूं जिसे महादेव ने प्राणदान दिया था। सोमदत्त ने उस धर्मशाला के द्वार खोल दिए जिसे उसने अपने पुराने महल में बनाया था। वो और निर्मला रात दिन उन बीमारों की सेवा में लग गए जिनसे उनके अपने सगे संबंधी भी घृणा कर रहे थे। सोमदत्त अपने हाथों से रोगियों के घाव धोता, उन्हें औषधि पिलाता और उनके सिरहाने बैठकर शिव नाम का संकीर्तन करता। भक्तों, उसे अब छुआछूत का कोई भय नहीं था क्योंकि उसे हर रोगी के भीतर महादेव का रूप दिखाई देता था। एक रात सोमदत्त सेवा करते करते बहुत थक गया और मंदिर के प्रांगण में ही सो गया। नींद में उसे एक तेजस्वी वृद्ध साधु के दर्शन हुए। साधु ने कहा, सोमदत्त, तूने सबकी सेवा तो की, पर क्या तू अपना अंतिम बलिदान देने को तैयार है? इस नगर को इस महामारी से बचाने के लिए एक ऐसे भक्त के प्राणों की आहुति चाहिए जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया हो। क्या तू यह आहुति देगा? सोमदत्त की आंखें खुल गईं। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसने निर्मला की ओर देखा जो पास ही दिया जला रही थी। निर्मला ने बिना कुछ कहे सोमदत्त की आंखों में झांका और समझ गई कि उसके स्वामी का बुलावा आ गया है। सोमदत्त ने मंदिर के जलकुंड में स्नान किया और शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने प्रार्थना की, हे नीलकंठ, आपने विष पीकर संसार की रक्षा की थी। आज इस तुच्छ सेवक के प्राण ले लीजिए और मेरे नगर को इस महामारी से मुक्त कर दीजिए। भक्तों, जैसे ही सोमदत्त ने अपनी आंखें बंद की, मंदिर के भीतर से एक गहरा डमरू का नाद सुनाई दिया। पूरे नगर में एक ठंडी और पवित्र हवा बहने लगी। लोगों ने देखा कि जो रोगी मरणासन्न थे वे धीरे धीरे उठकर बैठने लगे। महामारी का काला साया जैसे धुएं की तरह ओझल होने लगा। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें मंदिर पर पड़ी तो लोगों ने देखा कि सोमदत्त का शरीर पत्थर की मूर्ति की तरह शांत था, पर उसके मस्तक पर एक अद्भुत ज्योति चमक रही थी। निर्मला उसके बगल में बैठी ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। सोमदत्त के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, पर उसने जाते जाते पूरे नगर को जीवन दान दे दिया था। राजा और प्रजा सब उस कुटिया के सामने नतमस्तक थे। उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई और एक विमान सोमदत्त की आत्मा को लेने उतरा। पर भक्तों, महादेव की करुणा देखी। उन्होंने निर्मला को अकेला नहीं छोड़ा। निर्मला की आत्मा भी एक दिव्य ज्योति बनकर सोमदत्त की ज्योति में विलीन हो गई। सोमदत्त का अहंकार मिटा, उसका शरीर गला, उसने धन खोया, पर अंत में उसने वो पा लिया जो हजारों साल की तपस्या से भी दुर्लभ है, साक्षात शिव का सानिध्य। आज भी उस नगर में यह गाथा गाई जाती है कि कैसे एक अभिमानी पापी एक पतिव्रता की भक्ति और सच्चे पश्चाताप के बल पर महादेव का प्रिय बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि रास्ता चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, यदि मोड़ सही समय पर ले लिया जाए और शिव की शरण पकड़ ली जाए तो मंजिल हमेशा कैलाश ही होती है। भक्तों, सोमदत्त और निर्मला की देह तो शांत हो चुकी थी, लेकिन महादेव की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब पूरे नगर ने देखा कि एक पापी से संत बना सोमदत्त और उसकी पतिव्रता पत्नी ज्योतिपुंज बनकर विलीन हो गए हैं,
तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। राजा ने आदेश दिया कि जिस स्थान पर इन दोनों भक्तों ने अपने प्राण त्यागे हैं, वहां एक भव्य स्मारक नहीं बल्कि एक ऐसा मंदिर बनाया जाए जहां केवल सेवा ही पूजा हो। लेकिन भक्तों कथा का एक और पहलू है जो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सोमदत्त का अहंकार उसकी बीमारी बना, निर्मला की प्रार्थना उसकी दवा बनी और महादेव का नाम उसकी मुक्ति बना। यह कथा यह भी सिद्ध करती है कि एक स्त्री की नौन साधना में वह शक्ति है कि वह साक्षात यमराज के हाथ से अपने पति की आत्मा को छीनकर उसे शिव के चरणों तक पहुंचा सकती है। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से सोमदत्त और निर्मला का स्मरण करता है तो उसे यह अनुभव होता है कि महादेव किसी मंदिर में बंद मूर्ति नहीं है, बल्कि वे तो उस करुणा में है जो हम एक दुखी इंसान के प्रति दिखाते हैं। सोमदत्त ने अंत में यही तो सीखा था कि हर कंठ में शंकर है और हर सेवा में शिव है। इस पावन गाथा को सुनने के बाद अपने मन के अहंकार को सोमदत्त की तरह भस्म कर दीजिए और निर्मला की तरह श्रद्धा की ज्योति जलाइए। भक्त बंधुओं, अब यह पावन कथा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस पूरी कथा से हमें यही सबसे बड़ी सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देती संगीत है। भगवान केवल पूजा से ही नहीं बल्कि हमारे आचरण से भी प्रसन्न होते हैं। भक्त बंधुओं, यदि आप वास्तव में भक्ति का फल पाना चाहते हैं तो अपने जीवन में दान और पुण्य को अवश्य स्थान दीजिए। भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंद की सहायता करना, यही वह सेवा है जिसे भगवान सबसे पहले स्वीकार करते हैं। पक्षियों को प्रतिदिन दाना डालना हमें करुणा और दया का भाव सिखाता है। जब हम निस्वार्थ भाव से इन निरीह जीवों का ध्यान रखते हैं तो हमारे जीवन से भी अशांति और नकारात्मकता दूर होने लगती है। और भक्त बंधुओं, गाय को रोटी देना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि यह पुण्य का महान कार्य है। गाय में समस्त देवताओं का वास माना गया है। गाय के चरण स्पर्श करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस कथा का सार यही है कि जो भक्त दान, सेवा, करुणा और नाम जप को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, उसके घर में स्वयं भगवान का वास हो जाता है। भक्त बंधुओं, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो, यदि इससे आपको कोई सीख मिली हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही भक्तिमय कथाएं प्रतिदिन आप तक पहुंचती रहे। और अंत में मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, हे प्रभु, जिस भी भक्त ने इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। उसके घर से हर दुख, हर संकट सदैव के लिए दूर हो जाए। हर हर महादेव।